दोस्तों, कान का बहना एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। दोस्तों, कान बहने के कई सारे कारण हो सकते हैं, इसका कोई एक कारण नहीं होता है। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों का कान बहने लगता है, ईयर डिस्चार्ज होने लगता है और इसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ईयर डिस्चार्ज होता क्यों है, क्या कारण होते हैं इसके कि लोगों में ईयर डिस्चार्ज होने लगता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में लोगों के कान से पस के जैसा पतला लिक्विड बराबर बहता रहता है, जो कभी कम होता है और बढ़ता रहता है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमेटिक कंडीशन, यानी कि अगर किसी तरह की चोट लग गई है कान में, कभी बचपन में लग गई थी या फिर एक्सीडेंटल की वजह से, कहीं गिर जाने की वजह से या फिर किसी भी वजह से मारपीट में भी लोगों में कान में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से ईयर डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी इसका कारण हो सकता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को वूपिंग कफ है, स्कारलेट फीवर है या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है उसकी बॉडी में, तो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी लोगों का ईयर डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि कान बहने लगता है। अगर किसी व्यक्ति को लेरिंगाइटिस है, फेरिंगाइटिस है या फिर टॉन्सिलाइटिस है, ये भी इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, तो इस कंडीशन में भी लोगों का ईयर डिस्चार्ज हो सकता है। बदलते हुए मौसम में लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, तो कॉमन कोल्ड में भी लोगों का ईयर डिस्चार्ज होने लगता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है। ट्रीटमेंट देने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस कंडीशन में ईयर डिस्चार्ज तो होता ही रहता है, लेकिन इनके साथ में खुजली होती है कान में और तेज दर्द भी होता है। कान में भारीपन रहता है और कम सुनाई देने लगता है। पेशेंट ऊंचा सुनने लगता है, जिसकी वजह से उसको सुनने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इन्फेक्शन हो जाने की वजह से लोगों में फीवर भी आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के कान में चोट लगी है, तब ये जो डिस्चार्ज होता है ये ब्लड के साथ में आने लगता है, यानी कि ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं और लक्षण होते हैं। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का कान बहने लगा है, ईयर डिस्चार्ज होने लगा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबसे पहली बात, इसके कारण का पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती हैं। अगर चोट लग गई है तब उसका भी समाधान करना चाहिए। कान को अच्छे ईयरबड्स से क्लीन करना चाहिए। क्लीन करते वक्त ध्यान रखें कि किसी प्रकार की इंजरी ना हो। एंटीबायोटिक्स के तौर पे आप एमॉक्सिसिलिन 500 mg का एक कैप्सूल पेशेंट को सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चूज कर सकते हैं। दर्द और सूजन कम करने के लिए जीरोडॉल एसपी देते हैं। इसको सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। और इसके साथ में ईयर ड्रॉप पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि इटोजेसिक। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार तक कान में डालनी चाहिए पेशेंट को। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है और इन सारी मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट को इंजेक्शन एंटीबायोटिक के तौर पे दिया जाता है, जैसे कि सेप्ट्रोक्सोन 1 ग्राम सुबह शाम 5 दिन तक लगातार दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट का कान बहना बंद हो जाता है। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन बच्चों में वेट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब उसको ENT सर्जन के पास रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।